श्री कृष्ण लीला चिंतन में माँ यशोदा का शिशु श्री कृष्ण के मुख में विश्व ब्रह्मांड को देखना तथा श्री राम कथा को सुनकर के श्री कृष्ण में राम का आवेश। प्रबोधनी एकादशी का निश्चित था। कुमुद, कुल्हार, कुंद एवं मंदार पुष्पों से सुरभित ब्यार ब्रजपुर के प्रत्येक मंदिर पर बंधे हुए वंदनवार को नचा नचाकर स्वयं नृत्य कर रही है। इस समय ब्रजपुर का प्रत्येक नारायण मंदिर घंटानाद, शंख, मृदंग ध्वनि, हरि कीर्तन, गायन, नर्तन से मुखरित है। ब्रजेंद्र के विष्णु मंदिर का तो कहना ही क्या है। ब्रजेंद्र ने विविध उपचारों से अपने इष्ट देव नारायण की पूजा की, फिर समुज्ज्वल घृत वर्तिका प्रज्वलित करके नीराजन किया। पश्चात शारदीय कुसुमों की पुष्पांजलि समर्पित की। तदनंतर 2 प्रसाद पुष्प हाथ में लिए रामकृष्ण के मस्तक पर इन निर्माल्य पुष्पों को रखने के उद्देश्य से वे पार्श्ववर्ती कक्ष में चले गए। कक्ष में कपूर धवल शैया पर श्री राम एवं श्री कृष्ण सो रहे हैं। जननी यशोदा एकाकिनी शैया के समीप बैठी है। श्री रोहिणी तो अतिथियों की अभ्यर्थना में प्रबोधनी उत्सव के आयोजन में लगी है। आज ब्रजेश्वरी विमना सी हो रही है। ये ब्रजेश्वर ने सायंकाल गोष्ठ से लौटते ही अनुभव किया है, किंतु समागत गोप बंधुओं के स्वागत एवं नारायण सेवा में तुरंत लग जाने के कारण वे अवकाश नहीं पा सके थे कि ब्रज महिषी से इसका कारण पूछें। अब अवसर आया है। वे रामकृष्ण के कुंतल मंडित गौर श्याम भाल पर पुष्पों को रखकर कुछ क्षण अतृप्त नयनों से वे शोभा निहार करके ब्रजरानी की ओर देखने लगते हैं। ब्रजरानी इस समय विमना ही नहीं, अतिशय चंचल, विस्मित एवं उद्विग्न सी हो रही है। अंतर का विक्षोभ मुख पर स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। रह रहकर उनका मुख म्लान हो जा रहा है। ब्रजेश्वर जानते हैं राम कृष्ण की अनिष्ट आशंका के अतिरिक्त अन्य किसी भी कारण से ब्रजरानी विशुद्ध होती ही नहीं। इसलिए वे बोल उठे, ब्रजरानी, बालकों का अनिष्ट होने के भय से मैंने जो इन्हें सरथा अंतर्ग्रह में ही रोक रखने का परामर्श दिया था उसका परिपालन हो रहा है। तो विष्णव स्वर में ब्रजरानी ने उत्तर दिया, पालन तो हो ही रहा है, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है ये उपाय भी व्यर्थ है। सुनते ही गोपेंद्र के मुख पर प्रस्वेद कण झलझल करने लगते हैं। अविलंब भग्न स्वर में वे पुकार उठते हैं, अंत कथमे, अर्थात हैं ये किस प्रकार। अब ब्रजरानी के नेत्र छल छल करने लगते हैं और वे किंचित अस्फुट स्वर में कहने लगती है, नाथ, प्रातःकाल की बात है। नीलमणि तब तक सोया हुआ था। मैं उसे दूर से देख रही थी, साथ ही गृह कार्य का समाधान भी करती जा रही थी। अकस्मात स्नेहवेश मेरा दूध झरने लगा। मैं दौड़ी, नीलमणि को गोद में उठा लिया, उसे दुग्ध पान कराने लगी। उसे भी शुदा थी, वह ललक से दूध पी रहा था। प्रायः उसकी तृप्ति भी तो हो चली थी, पर सहसा उसने अंगड़ाई ली। मैं उसका स्वभाव जानती हूँ, वह अभी भी किंचित क्षुधित था, इसलिए मैं बार बार कपोलों का चुंबन करके पुनः दुग्ध पान के लिए प्रोत्साहित करने लगी। इतने में उसने जम्भाई ली। ओह, उस समय नारायण नारायण, मैंने उसके उस छोटे से मुख विवर में निश्चय ही संपूर्ण जगत को उपस्थित देखा। ब्रजरानी की श्वास गति अत्यंत तीव्र हो गई। सारा शरीर थर थर कांपने लगा, पर वह बोलती ही गई। मैंने स्पष्ट देखा है, नीलमणि के छोटे से मुख विवर में झांक कर देखा। वहां नीला अनंत आकाश, महाआकाश है, स्वर्ग है, पृथ्वी है, ज्योतिष चक्र है, दिशाएं हैं, सूर्य है, चंद्र है, अग्नि है, वायु है, समुद्र है,
दीप पुंज है, पर्वत मालिकाएं हैं, नद नदी समूह हैं, अरण्य श्रेणियां हैं, चराचर अनंत प्राणी हैं। अरे, नीलमणि के छोटे से मुख में संपूर्ण विश्व को मैंने देखा है। यशोदा रानी ने ब्रजेश्वर के हाथों को अपने हाथों में ले लिया और कुछ क्षण के लिए सरथा मौन हो गई, नेत्र निमीलित हो गए। ब्रजेश्वर भी अर्ध निमीलित नेत्र हुए ये घटना सुन रहे थे। अब पुनः ब्रजरानी कहने लग जाती है, सुनो, और भी बात है। दिन भर में चिंता में निमग्न रही, मेरे विस्मय का, भय का पारावार नहीं था। मन में इच्छा होती सूचना देकर गोद से तुम्हें तुरंत बुला लूं, सारा समाचार कहूं, पर उसी समय नीलमणि हंसता हुआ मेरी गोद में आ जाता है और उतने समय के लिए मैं इस घटना को भूल जाती। इसी तरह संध्या हो गई। प्रबोधनी उत्सव की रंगशाला में नटों की लीला आरंभ होने जा रही थी। रामकृष्ण को लेकर मैं वहां चली गई, किंतु रह रहकर मुझे उस दृश्य का स्मरण हो आता था और मैं उत्सव से विमना हो जाती। इतने में नटों ने रामलीला का अभिनव प्रारंभ किया। सामने भगवान श्री सीताराम की सुंदर झांकी आई। मैंने देखा मेरे नीलमणि के नेत्र कमल सीता बनी हुई नटी की ओर केंद्रित हैं और उसका सारा शरीर कांप रहा है। मैं अत्यंत डर गई। अविलंब राम श्याम को लिए शयनगार में चली आई। यहां आते ही नीलमणि स्वस्थ तो हो गया, पर उसकी आंखों में नींद नहीं। अतः मैं उसे सुलाने के उद्देश्य से तथा अपने व्रत का निर्वाह करने के लिए श्री रामचरित्र की कथा नीलमणि को सुनाने लगी। वह भी आनंद में निमग्न होकर सुनने लगा। सुनी सुत एक कथा कही प्यारी, कमल नैन मन आनंद उपजयो, चतुर शिरोमणि देत हुंकारी। मैंने कथा आरंभ की। दशरथ निरपति होतो रघुवंशी, ताके प्रकट भे सुतचारी। तिन में मुख्य राम को कहियत, जनक सुता ताकी बर नारी। तात बचन लगी राज तज्यो तिन, अनुज घरनी संग भय बनवारी। धावत कनक मृगा के पाछे, राजीव लोचन परम उदारी। किंतु जैसे ही मैंने सीताहरण का प्रसंग सुनाया कि मेरे नीलमणि में एक आवेश उत्पन्न हुआ। उसकी तुंदरा जाती रही। वह लक्ष्मण धनुष तो कहकर उठ खड़ा हुआ। रावण हरन सिया को कीनो, सुनी नंद नंदन नींद निवारो। चाप चाप करी उठे सूर प्रभु, लक्ष्मण देहु जननी ब्रह्म भारी। ये कहते कहते ब्रजरानी ब्रजेश के हाथों पर सिर रखकर रोने लग गई। पुत्र की अनिष्ट आशंका से वे अतिशय व्याकुल हो गई है। ब्रजेश्वर अतिशय मनोयोग से यशोदा रानी की बात सुनते रहे हैं, पर उनमें इस बार भय का संचार नहीं हुआ। प्रत्युत हर्षजन्य सात्विक विकार शीर पर व्यक्त होने लगा। वे कुछ देर के लिए समाधिस्थ से हो गई, फिर गदगद कंठ से बोल उठे, नहीं नहीं, ये कदापि राक्षसी माया नहीं है। असुर आवेश के द्वारा ये असंभव है। ये तो सरथा मेरे नाथ जगन्नाथ श्री नारायण की माया है। मेरे पुत्र में समय समय पर निश्चय ही मेरे इष्ट देव का आवेश होता है। उनका वैभव प्रकाशित हो जाता है। ओह, वे निरंतर मेरे पुत्र की रक्षा कर रहे हैं। नहीं, अब अन्य उपाय की आवश्यकता नहीं। ब्रजरानी, दोनों बालकों पर से सारा प्रतिबंध हटा दो। इन्हें ब्रज में स्वच्छंद विचरने दो। विश्वपति स्वयं इनकी रक्षा कर रहे हैं। अनिष्ट की चिंता छोड़ दो। भय का कोई कारण नहीं है। कुपेंद्र की अत्यंत दृढ़ गंभीर ओज भरी इस वाणी ने क्षण भर में श्री यशोदा का सारा संताप हर लिया। साथ ही योग माया की योजना भी सफल हो गई। श्री कृष्णचंद्र की इस अघट घटना पटियसी योग माया शक्ति ने ही तो उनके इस वैभव का विस्तार किया था, क्योंकि वे अनुभव करने लगी थी
मेरे प्रभु श्री कृष्णचंद्र अग्रज राम के सहित नंद प्रासाद की सीमा में अवरुद्ध हैं। तोरण द्वार का उल्लंघन नहीं कर सकते, परंतु अब वे ब्रजपुर में विहार करने के लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे हैं। इसी समय उनकी इस इच्छा के अनुकूल रंगमंच की रचना अनिवार्य है। मैं करूंगी ही, ये लो देखो कर चुकी। इस प्रकार प्रबोधिनी निशा का अवसान होने के साथ ही श्री कृष्णचंद्र पर लगे हुए प्रतिबंध का भी अवसान हो गया। दूसरे दिन जिस समय ब्रजेंद्र प्रबोधिनी की पालना करने से पूर्व वेदज्ञ ब्राह्मणों को चंदन चर्चित रत्न संवलित जलपूर्ण स्वर्ण कलश, स्वर्णमयी नारायण प्रतिमा, राशि राशि मणिमाणिक्य, वस्त्र पुंज एवं अन्नकूट का दान कर रहे हैं, उस समय राम एवं श्री कृष्ण तोरण द्वार के उस पार गोवत्सों के मध्य में खड़े उनसे खेल रहे हैं। अवश्य ही जननी यशोदा भी सारा गृह कार्य समस्त दान धर्म भूल करके पीछे पीछे आई है, निकट ही खड़ी है, इस भय से कि कदाचित कोई गोवत्स नीलमणि के सुकोमलतम श्याम क्लेवर में चोट ना लगा दे। किंतु चंचल श्री कृष्णचंद्र में भय का लेश भी नहीं। सरथा निर्भीक रहकर वे बछड़ों का स्पर्श कर रहे हैं। उन्हें छूते हुए क्रमशः नंद प्रासाद से संलग्न गौशाला प्रांगण में जा पहुंचते हैं। वहां अचानक के कूदता हुआ बछड़ा उनके समीप आ जाता है। जननी दौड़ पड़ती है, पर उनके आने से पूर्व श्री कृष्णचंद्र उस बछड़े को पकड़ लेते हैं। उनके कर कमल का स्पर्श पाते ही बछड़ा भी सरथा शांत होकर खड़ा हो जाता है। आनंद में भरकर पहले वे स्वयं बैठ जाते हैं, फिर बछड़े को अपनी ओर खींचने लगते हैं। वे भी मानो हिम निर्मित गोवत्स प्रतिकृति हो। इस प्रकार धीरे धीरे श्री कृष्ण के द्वारा आकर्षित होकर बैठ जाता है, अपना सिर श्री कृष्ण की गोद में गिरा देता है। अब तो श्री कृष्णचंद्र के उल्लास की सीमा नहीं। वे अपनी दोनों भुजाओं से गोवत्स का मुख धारण कर लेते हैं। पश्चात अरुण पंकज दल सदृश अपने अधरों को उस पर रख देते हैं। गोवत्स के मुख का चुंबन करने लगते हैं। ओह, ये दृश्य कितना मनोरम है! किंतु इसे देखकर जननी के हृदय में तो एक साथ ही भय एवं कौतुक के दो स्तोत्र बह चलते हैं। ये मनोहर दृश्य दूर खड़ी हुई श्री रोहिणी भी देख रही है। उनके नैनों में भी भय भरा है, कहीं गोवत्स सहसा पुनः उछल पड़े और नीलमणि उसकी चपेट में आ जाए। वे तो अधिक देर तक इस कौतुक का आनंद ले भी नहीं सकी। श्री कृष्ण के चंद्र के पास जाकर उन्हें अपनी गोद में उठा ही लिया। श्री कृष्ण भयभीत जननी युगल की ओर देखने लगते हैं। उनके अधरों पर मंद मंद मुस्कान है। दूर पर खड़े श्री राम भी हंस रहे हैं। इन दोनों को साथ लेकर दोनों जननियां प्रासाद की ओर चल पड़ती हैं। दोनों ही चिंता में निमग्न हैं। सोचती जा रही हैं कि ये दोनों बालक जब से घुटरू चलने लगे हैं तभी से अतिशय चंचल हैं। अब तो इनके पैर हो गए हैं, ये दौड़ने लगे हैं। अब इनकी रक्षा की क्या व्यवस्था करें? रामकृष्ण की समस्त चेष्टाओं के सुंदर चित्र दोनों जननियों के स्मृति पट पर नित्य अंकित रहते हैं। सजातीय प्रसंग उपस्थित होते ही वे सजीव से बनकर नेत्रों के समक्ष आ जाते हैं। इसलिए यद्यपि पुत्र को गोद में लिए वे नंद भवन की ओर बढ़ रही हैं, पर नेत्रों के सामने रामकृष्ण की 6 मास पूर्व की चंचलता पूर्ण बाल्य भंगिमा नाच रही है। वह स्पष्ट एक एक चेष्टा देखती आ रही है। एक महिष के पृष्ठ देश पर श्री कृष्ण चढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। राम उनकी पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं। सामने प्रज्वलित अग्नि है। उस अग्नि शिखा के सौंदर्य पर मुग्ध होकर दोनों उसे पकड़ना चाहते हैं। एक श्वान गृह अलिंद के पास खड़ा है। उसे देखते ही रामकृष्ण उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। परम आनंद में निमग्न होकर वह श्वान पुच्छ संचालन करने लगता है। श्री कृष्ण के सामने सिर झुका देता है। राम उसकी ग्रीवा में अपनी भुजा डाल देते हैं। श्री कृष्ण उनके विस्फुरित मुख में अपना हाथ डाल करके उसकी अरुण जिहा पकड़ लेते हैं, पकड़कर खींचते हैं।
एक कृष्ण सर्प आया है। दोनों उसके निकट जा पहुंचे हैं। पहले राम ने उसकी पूंछ खींची। सर्प अपने फन का विस्तार कर खड़ा हो गया। श्री कृष्ण ने उसके फन पर हाथ रख दिया। बस तुरंत फन समेटकर वह पृथ्वी पर शांत लौट गया। पास में अवस्थित छोटे बच्चे ताली पीट रहे हैं। नंद उद्यान के गंभीर कूप के समीप दोनों जा पहुंचे हैं। दोनों ने मिलकर पूरा बल लगा करके रस्सी में बंधी हुई कलसी को कूप में फेंक दिया। फिर कलसी को खींचना चाहते हैं, किंतु जलपूर्ण कलसी दोनों के बल की अपेक्षा अधिक भारी हो गई। अपनी असमर्था अनुभव करके दोनों मां मां पुकार उठते हैं और नंद प्रांगण में आनंदमत मयूर नृत्य कर रहा है। दोनों निर्निमेष नयनों से यह नृत्य देखते हैं। फिर धीरे से जाकर के मयूर के चित्रित छत्र को पकड़ लेते हैं। मयूर अपनी ग्रीवा एवं चंचू को नचा नचा कर अधिकाधिक आनंद का अनुभव कर रहा है। कभी उद्यान में रामकृष्ण खेल रहे हैं। उन्होंने सहसा देखा, कंटक कावरण के अंतराल में एक हरित लता फैली है। उस पर अतिशय सुंदर पीताब कुसुम प्रस्फुटित हो रहे हैं। उन्हें तोड़ने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने कंटक आवरण बाड़ में अपना सिर डाला है। राम पेट के बल प्रवेश करने की चेष्टा कर रहे हैं। इस तरह अतीत की स्मृति भी ब्रजरानी एवं रोहिणी के समक्ष तत्कालिक सी बनकर आई है और वे परस्पर निश्चय कर रही हैं, बहन पुत्रों की रक्षा तब होगी जब हम दोनों गृह कार्य का सरथा परित्याग कर दें। इन चंचल बालकों की रक्षा एवं गृह कार्य का समाधान दोनों एक साथ संभव नहीं है, हमसे हो सकते ही नहीं है। यदि महिष्य अपने श्रृंगों से दोनों बालकों पर आघात कर देता, अग्निशिखा जला देती, वह कुकुर काट खाता, सर्प डस लेता, वे दोनों कूप में जा गिरते, मयूर चोंच से चोंच खाता, नोच खाता, तीखी बाढ़ के कांटे राम श्याम के शीर में भिंद जाते, तो फिर हम अभागिनों की क्या दशा होती। ये सोचते सोचते ब्रजरानी एवं रोहिणी का मन पुनः अतिशय चंचल हो उठा। उपयुक्त भावना में बहती हुई ब्रजरानी एवं रोहिणी वहां जा पहुंचती हैं जहां ब्रजेंद्र इस समय भी वंदी जनों को रतन राशि लुटा रहे हैं। प्रबोधने की पालना भी अभी तक उन्होंने नहीं की है, पर अब वे दान देना भूल करके रोनी एवं यशोदा की गोद में अवस्थित राम श्याम की ओर देखने लगते हैं। ब्रजेश्वर को अपनी ओर ताकते देख करके श्री कृष्ण बोल उठते हैं, बाबा मैं गोवत्सों के साथ खेलने गया था, मैया मुझे उठा ले आई है। ओह मानो ये शब्द नहीं एक अमृत स्तोत्र फूट निकला। करण रंध्रों के पथ से वह ब्रजेश्वर ब्रजरानी श्री रोहिणी के अंतस्थल में जा पहुंचा। उनके प्राण सिक्त हो गए। तीनों के प्रबोधनी व्रत की वास्तविक पारना हो गई। साथ ही इस अमृत धारा में ब्रजेश्वरी के श्री रोहिणी के पुत्र रक्षण की चिंता भी विलीन हो गई। ब्रजेश्वर के स्मृति पथ में इस समय है एकमात्र श्री कृष्ण का मुखारविंद। ब्रजरानी की समस्त वृत्तियां तन में हो रही हैं केवल श्री कृष्ण के मुख कमल में। श्री रोहिणी को और सब कुछ विस्मृत हो स्मरण है बस एकमात्र श्री कृष्ण वंदन भोज। उसके एक दिन बाद त्रयोदशी के प्रातःकाल श्री कृष्ण चंद्र को अद्भुत श्रृंगार से विभूषित करके ब्रजरानी ने उन्हें विस्तृत प्रांगण में खेलने के लिए छोड़ दिया। गीत गा गाकर मणि स्तंभों की परिक्रमा करते हुए वे खेलने लगे। इसी समय ब्रजपुर की एक नववधू नंद्योध्यान में केतकी पुष्प चयन करने आई। पुष्प चयन के पश्चात उत्सुकतावश पार्श्ववर्ती गौशाला में चली गई। वहां से बरबस आकर्षित हुई नंद भवन में जा पहुंची और उसने श्री कृष्णचंद्र को देख लिया। बस देखते ही मोहित हो गई। यह भूल गई कि मैं कौन हूं, कहां हूं। कहीं तीसरे पहर बाह्य ज्ञान हुआ और घर पहुंची। विलंब का कारण पूछने पर गदगद कंठ से वह बोल रही है,
आजू गई हूँ नंद भवन में, कहाँ कहो ग्रह चैन री, चहु और चतुरंग लक्ष्मी कोटिक दुहियत धैन री। धूमि रही जित तित धरी मथनी, सुनत मेघ धुनि लाजेरी, बरनो कहा सदन की शोभा बैकुंठ ते राजेसी। बोली लई न वधु जानी, जा खेलत कुंवर कनाई री, मुख देखत मोहनी सी लागी, रूप न बरन्यो जाई री। लटकन लटकी रहे भ्रू ऊपर, रंग रंग मणि मन पोहेरी, मानहु गुरु सन शुक्र एक हैं, लाल भाल पर सोहेरी। गोरोचन को तिलक निकट ही काजर बिंदु का लग्यो री, मनो कमल को पी पराग अली सावक सोई न जग्योरी। विधु आनंद पर धीरग लोचन, नासा लटकत मोती री, मानो सोम संग करी लीने, जानी अपनी गोती री। सीपज माल श्याम उर सोहे, बीच भाग न छवि पावेरी, मनो द्वेज शशि नखत सहित है, उपमा कहत न आवोरी। शोभा सिंधु अंग अंगन प्रति, बरनत नहीं और री, जित देखूं मन भ्यो तित को, मनो भरे को चोर री। बरनो कहा अंग अंग शोभा, भरी भाव जल रास री, लाल गोपाल बाल छवि बरनत, कवि कुल कर ही हास री। जो मेरी अखियन रसना होती, कहती रूप बनाई री, चिर जीवों जसोदा को ठोटा सूरदास बलि जाई री। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।